नथिंग। मेरा मुल्क इंपॉर्टेंट है। ये नजर नहीं आ रहा कि औरतें बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, उन सबको ये नजर नहीं आ रहा। उनको ये नजर आ रहा है कि इमरान खान के खिलाफ साजिश होगी। तरफ जो है वो 100 जनाजे उठाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो जमान पार्क में के बाहर जो है वो नाच गाना हो रहा है। जो है वो बीनिश सलीम एक हमारी बड़ी मारूफ एंकर हैं, न्यू टीवी पे अपना प्रोग्राम करती हैं। उसके साथ एक बहुत ही जो है वो एक काबिल मुजम्मत वाकया जो है वो पेश आया। लोग मर रहे हैं, लोग सैलाब के अंदर हैं, लोगों के पास रोटी नहीं है, तुम लोग की हरकतों की वजह से इनको इलेक्शन चाहिए। इनके बेशरम वो वाहियात किस्म के जो टाइगर साफी और इनके जो पैरोकार हैं, वो ये पिशावर की जो 100 से ज्यादा शहादतें हैं उसके अंदर कॉन्स्पिरेसी ढूंढ रहे हैं कि वो ये तवज्जो हटाने की कोशिश की है। बेशर्मो बेगैर तो इमरान खान के नखरे और नाज उठाने से उनको फुर्सत मिले तो वो क्यों और काम करे ना। अपने घर वालों का सगा नहीं है, ये अपनी औलाद का सगा नहीं है, आपकी मेरी औलाद का सगा ये क्यों होगा। महमूद कुरैशी साहब का एक स्टेटमेंट में देख रही थी, जब वो वज़ीर ख़ारिजा थे, वो कहे तालिबान बहुत ज़हीन और काबिल लोग, जिनको इन्होंने माफियां दिलाई वो आज पाकिस्तान के ऊपर बम बरसा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विद अज़मा बुखारी के साथ हाज़िर खिदमत हूँ और आई होप कि आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। लेकिन मेरा मुल्क जो है वो खैरियत में नहीं है। एक तरफ वही दहशतगर्दी जिसको बड़ी कामयाबी से पाक फौज ने और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ साहब की जो है वो ज़ेरे क़यादत उस पर काबू पाया था, उसकी एक नई और बड़ी ख़तरनाक लहर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान को उसने जो है वो अपने शिकंजे में लिया हुआ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक तरफ जो है वो 100 जनाजे उठाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो जमान पार्क में के बाहर जो है वो नाच गाना हो रहा है, गाने चल रहे हैं। और ये भी बड़ी लम्हा फिक्रिया है हमारे सोचने के लिए कि वो हुक्मरान जो 10 साल जिन्होंने केपी के ऊपर बिला शिरकत गैरे जो है वो हुकूमत की, आज जो है उनमें से कोई ना उन जो है शहीदों के साथ, ना उनके लवाहिकीन के साथ खड़े होने के लिए मौजूद है और ना ही आप जो है वो कोई देखेंगे कि इनकी तरफ से कोई एक दर्द दिल होने का कोई जो है वो बात की जाए, सबूत किया जाए। और अगर इनसे सवाल पूछो कि आपने जो है वो क्या किया 10 साल जो है वो केपी की हुकूमत के अंदर, तो आगे से काटने को दौड़ते हैं। और यही कल एक वाकया जो है वो बीनिश सलीम एक हमारी बड़ी मारूफ एंकर हैं, न्यू टीवी पे अपना प्रोग्राम करती हैं और मेरी तो वो सहेली भी हैं और मैं उसको ओन भी करती हूँ हमेशा। उसके साथ एक बहुत ही जो है वो एक काबिल मुजम्मत वाकया जो है वो पेश आया कि जब वो बैरिस्टर सैफ जो पहले एमक्यूएम के जो है वो कोटे पे सेनेटर बने थे, बाद में वो पीटीआई में चले गए और पीटीआई में जाते ही वो बदतमीजी का जो लिबादा है उन्होंने ओढ़ लिया और बाद में उनको बदतमीजी करने की पुरानी आदत है। और ऐसा ही एक वाकया मुतीउल्लाह जान के साथ भी कर चुके हैं, पार्लियामेंट हाउस के बाहर खड़े हुए। उनसे सिंपल सवाल पूछा बीनिश ने कि जी आप जो है वो एक तरफ अभी 3 दिन जो है वो नहीं हुए, उनके जो है वो शायद कुल भी नहीं हुए हैं शोहदा के, और आप जो है वो पेशावर हाईकोर्ट चले गए, जी हमारे इलेक्शन करा दो। इन बेशर्मों को इतनी शर्म नहीं है। लोग मर रहे हैं, लोग सैलाब के अंदर है, लोगों के पास रोटी नहीं है, तुम लोग की हरकतों की वजह से इनको इलेक्शन चाहिए, इनको इलेक्शन दे दो। तुमने पहले कौन सा कारनामा सर अंजाम दे लिया था वजीर आजम बन के जो तुमने अब सर अंजाम दे लेना है। 10 साल से केपीके के अंदर इनकी हुकूमत है और आज भी सीटीडी का अपना दफ्तर नहीं है केपी के अंदर। और केपी जो है ये वो सूबा है जिसको दहशतगर्दी की मद में बाकी सूबों से 1% ज्यादा फंड्स मिलते हैं और वो 1% कहने को 1% है लेकिन वो 40-50 अरब रुपए के करीब बनता है जो इनको दहशतगर्दी की मद में लैदा मिलता है। लेकिन उनके पास ना वसाइल हैं, ना उनके दफातर अभी तक किराए के जो है वो बिल्डिंगों के अंदर सीटीडी का दफ्तर है। इससे आप अंदाजा लगाइए। और जो है वो बन्नू के आपको मालूम है कि जेल के अंदर वाकया हुआ और वो इनकी अपनी केपी हुकूमत के अंदर हुआ। इनकी जो है वो सीटीडी के दफ्तर पे हमला हुआ और इनके बेशरम वो वाहियात किस्म के जो टाइगर साफी और इनके जो पैरोकार हैं, वो ये पिशावर की जो 100 से ज्यादा शहादतें हैं और कोई 150 के करीब जो है वो जख्मी हैं, वो कह रहे हैं देखा उसके अंदर कॉन्स्पिरेसी ढूंढ रहे हैं कि वो ये तवज्जो हटाने की कोशिश की है। बेशर्मो बगैर तो क्या जो है जिनके जाने गई हैं, जिनके अपने गए हैं, उनको जो है वो ये बता रहे हैं कि ये तवज्जो हटाने की कोशिश है और ये कोई प्लान किया गया है। ये प्लान तो किया था तुम्हारे इमरान खान ने जो तालिबान खान कहलाता रहा सारी जिंदगी। तुम तो उनको जो है उनको दफ्तर खोल के दे रहे थे। हमारे बच्चे जो है यहाँ कत्ल होते हैं,
आपका क्या ख्याल है एपीएस हमें भूल गया? हम सबको नहीं भूला, इमरान खान को तो उस वक्त भी भूल गया था। वो तो उस वक्त भी आपको मालूम है कि कंटेनर पे जो है वो उसकी क्या मशागल थे, और जो है वो ये 10 साल की हुकूमत के अंदर केपी के अंदर नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर एक रत्ती का काम नहीं हुआ। चूंकि केपी की हुकूमत जो है वो इमरान खान के नखरे नाज उठाने से उनको फुर्सत मिले तो वो कोई और काम करे ना, पैसे कमाने से फुर्सत मिले तो कोई और काम करे ना, और जो है वो ये पैसे लूटने से जो है उनको फुर्सत मिलती तो वो काम करते, लेकिन नहीं, उनको उनको जो है वो कोई पूछने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है, इसलिए वो जो मर्जी करते रहे। और अब जो है वो आपको पता है इनके दफ्तर बना के देने का वादा किया था इमरान खान ने। ड्रोन के ऊपर उसको बड़ी तकलीफ थी कि वो ड्रोन जो है ना वो जो है उसके साथ तालिबान जब मरते थे तो इसको बहुत तकलीफ होती थी। ये केपी एपीएस के बच्चे हमें नहीं भूले हैं ना, ये जो हमारे पाकिस्तानी शहीद होते हैं, इमरान खान किसके साथ है? सवाल ये है, इमरान खान पाकिस्तानी जो शहीद होते हैं उनके साथ है या अभी भी तालिबान के लिए मरे चले जा रहा है? और आप ये मैं आपको 10 जनवरी, इसी 10 जनवरी जो है कोई महीना पहले की उसकी एक स्टेटमेंट है जिसमें वो कह रहा है कि वो इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा 30-40 हजार जो है वो तालिबान जो है उनको हमने जो है वो उनको रिहेबिलिटेट करना था। रिहेबिलिटेट का मतलब क्या, हमने उनको बसाना था, उनकी मदद करनी थी और उनके ऊपर पैसा खर्च करना था। ये वाहियात आदमी जो है, ये बेशरम लोग जो है तालिबान पे पैसा खर्च कर सकते हैं, केपी के अंदर बच्चियों को स्कूल नहीं बना सकते, ये तालिबान पे पैसा खर्च कर सकते हैं, अस्पतालों को ठीक नहीं कर सकते, ये जो है वो तालिबान पे पैसा खर्च कर सकते हैं, अपनी पुलिस को पैसे नहीं दे सकते। ये तालिबान पे पैसा खर्च करने को तैयार था, लेकिन ये सीटीडी का दफ्तर जो है वो बनाने के लिए तैयार नहीं था। और उसी इंटरव्यू के अंदर जो है वो आप जो है वो जरूर देखिए, जो है वो उसके ऊपर वो कह रहा है कि 5 से 7 हजार उसमें जंगजू शामिल हैं। मुझे ये बताइए, जो 5 से 7 हजार जंगजू जो है, जो इसने इस मुल्क में लाके बसाने थे, और इसने किया भी। जो आरिफ अलवी है, उसने जो है वो सवात के जो हमारे लोग थे, जो जो तालिबान थे, एक मुस्लिम खान मेरा ख्याल उसके नाम जो है वो उसके अंदर शामिल है, इनको इनके ऊपर फांसी की सजाएं थी, आरिफ अलवी को कहकर इनकी सजाएं माफ कराई गई और माफ करवाकर जो है इनको छुट्टी दी गई ताकि जो है वो ये पाकिस्तान के लिए भले का काम करेंगे। ये देखिए कि ये जो जंगजू इसने बसाने की कोशिश की और जिनको इन्होंने माफियां दिलाई, वो आज पाकिस्तान के ऊपर बम बरसा रहे हैं। और फिर जो है वो उसी इंटरव्यू के अंदर कह रहा है कि मालाकंड की मैं जो है वो आपको मिसाल उसने दी कि मालाकंड में उसको कहा गया कि हमारी यहाँ दुश्मनियां बहुत, हमारे कत्ल किए हुए इन लोगों ने, इनको मत लाएं, प्रॉब्लम होगी। कहता लेकिन नहीं, मैं क्या करूं, मैंने तो इनको लाना ही लाना है। अब फिर इसको तालिबान खान ना कहूं तो क्या कहूं? ये आदमी किसी का सगा नहीं है, ये अपने घर वालों का सगा नहीं है, ये अपनी औलाद का सगा नहीं है। आपकी मेरी औलाद का सगा ये क्यों होगा? ये हम जो सिविलियंस मरते हैं अपने लिए जो है, इसको चार तरफ जो है वो बुलेट प्रूफ चाहिए, इसको जो है वो सिक्योरिटी चाहिए, वो ड्रामा करता है वजीराबाद का गोलियां लग गई, और इसके जो 4 महीने से इसकी गोलियां ठीक नहीं, वो देखो गोलियां लगती हैं जब, तो क्या हुआ? हमारे जो लोग पड़े हुए हैं, जो शहीद हुए हैं और जो अभी भी मलबे में पता नहीं कितने लोग हैं जो जख्मी हैं, उनको देखो जाकर। लेकिन इसको अपने अलावा इसको पाकिस्तान के में किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अभी भी क्या है, इलेक्शन करा दो, बस डूब मरो यार। तुम्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। लोग मर जाए, फाके मर जाए, लोग सैलाब जदगान को रोटी ना मिले, इस मुल्क के अंदर बम धमाके, इसको इलेक्शन करा दो, इस मनहूस को इलेक्शन करा दो ताकि हमारे ऊपर फिर मसलत हो जाए। आई एम सॉरी, आज मेरी थोड़ी सी मैं पेशेंस अपना लूज कर रही हूं, चूंकि इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता है कि ये आदमी जो इस मुल्क का लीडर बनता है, जो इस मुल्क में वजीर आजम रह चुका है, उसकी हालत यह है कि वो आम आदमी पाकिस्तानी के साथ तो है ही नहीं। वो साफ बता रहा है। अच्छा, एक और उसका इंटरव्यू देखिए, उसमें इंटरव्यू वो कह रहा है जहाद का जो फिनोमेना है तालिबान का, वो उसको सपोर्ट कर रहा है, कह रहा है वो अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं, जहाद कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो यहां वो कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? टीटीपी के बारे में मैं खुद उसमें मुझे एक तो बड़ी अच्छी तरह याद है, अली मोहम्मद खान मेरे साथ जो है मुख्तलिफ टॉक शोज में, जब ये वजीर आजम थे और हुकूमत में थे, वो आया करता था और मेरी बड़ी बहस होती थी। वो कहता था नहीं, ये जो पाकिस्तान वाले ना, ये गुड तालिबान है, जो वो है ना कि जो तालिबान अफगानिस्तान वाले, वो भी हमारे भाई हैं, और ये गुड बैड तालिबान का आपको करना पड़ेगा। और माफ कीजिएगा, उस वक्त जो दफाई तज्जियाकार होते थे ना, वो भी यही करते थे, वो भी गुड तालिबान में। और मैं उस वक्त भी कहती थी तालिबान एक सोच है,
तालिबान एक नजरिया है जो जबरदस्ती जो है वो तशद्दुद के ऊपर जो है वो अपना नजरिया मनवाना चाहते हैं। सो ये इसमें कोई गुड और बैड नहीं है। और मेरे लिए यकीन मानिए, मैं बड़ी सिंपल इसके ऊपर मेरा तो वो है कि जो मेरे मुल्क के लोगों के खिलाफ है वो बैड तालिबान है, वो मैं उसको गुड मानने के लिए तैयार नहीं हूं। और जो मेरे मुल्क के ऊपर जो है वो बम बरसाएगा, मेरे लोगों को मारेगा, मैं उसके साथ एक लम्हे की भी जो है रियायत करने के हक में नहीं हूं। अच्छा, फिर इसका एक और जो है इंटरव्यू है कि जी हम बातचीत कर रहे हैं और हम जो है मिलिट्री हल नहीं है तालिबान का, और हम बातचीत कर रहे हैं। अब तो सवाल इसके अंदर ये उठता है कि बातचीत कौन कर रहा था? ये बातचीत जो है ये कहां हो रही थी? वो जो याद है ना आपको, काबुल में सरीना जो है वो होटल के अंदर खड़े होकर चाय फरमा रहे थे जनरल हमीद साहब, फैज हमीद साहब, और कह रहे थे सब कुछ अंडर कंट्रोल है। आज इन सबसे पूछा जाना चाहिए, ये जो टॉक्स हो रही थी इसका मैंडेट इनको किसने दिया? ये मुल्क जो है ये क्या इमरान खान साहब जो है वो उनकी बेगम साहिबा जहेज में लेके आई हैं, या इमरान खान जो है इसको इसके फैसले अकेले करने का इख्तियार इसको किसने दिया था? आपको याद है जब एपीएस का वाकया हुआ था, एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था। उस नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में कोई काम नहीं किया। उसके अंदर एपिक्स कमेटियां बनाई गई थी सूबों के लेवल के ऊपर, हर एक सूबे ने जो है वो अपने अपने जो है दहशतगर्दी के हालात और उन कमेटियों के जरिए जो है उस पर नजर रखनी होती थी। इस शख्स ने ना कभी कोई मीटिंग ली और ना उसने अपने दौरे हुकूमत के अंदर जो है वो इन एपिक्स कमेटियों के जरिए कोई काम किया। और फिर जो है वो तालिबान से टॉक हो रही थी। कौन कर रहा था, क्यों कर रहा था? क्या पार्लियामेंट को जो है इस आदमी ने एतमाद में लिया था? जब मियां नवाज शरीफ साहब ने नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, वो नेशनल एक्शन प्लान था, उसमें सारी कौम और इसको भी बिठाया था जो है हाथ पैर जोड़ के, खुदा का वास्ता एपीएस का वाकया हो गया, बेशरम आदमी, अब तो आके बैठ जा, अब तो आके देख लिया। आप देख लीजिए, वो कोविड होगा ये नहीं बैठेगा, वो अभिनंदन आया था ये नहीं बैठा था, मुल्क के ऊपर जंग के साए मंडला रहे थे। ये शख्स किसी के साथ नहीं बैठ सकता, इसको हर चीज का पता है, लेकिन इसको यह पता नहीं है कि पाकिस्तान के मफाद में क्या है। इसको तालिबान का मफाद जरूर पता होता है, लेकिन इसको पाकिस्तान का मफाद पता नहीं होता। तो वो मिलिट्री हल जो ये जो कह रहा था कि नहीं है और इनके साथ बातचीत होनी चाहिए, वो बातचीत किसने की, उसके नकात क्या थे, उसके ऊपर कितना इंप्लीमेंट हुआ, जिन लोगों को इसने छोड़ा उनको जो है वो छोड़ने के बाद आज जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है, क्या उसका इल्जाम इमरान खान को नहीं दिया जाना चाहिए? बिल्कुल दिया जाना चाहिए। और मैं समझती हूं कि अगर वो जो बीज निकाल कर फेंके थे पाक फौज ने इतनी मेहनत के साथ अपनी जो है मियां नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप के अंदर, उस जो है उनको उसको इसने दोबारा उनको बोया और बो कर आज जो है वो बारूद की शक्ल में वो हमें देखने को मिल रहा है। और क्या है? इलेक्शन करा दो। और शाह महमूद कुरैशी साहब का एक स्टेटमेंट मैं देख रही थी, जब वो वजीर खारजा थे, वो कह रहे तालिबान बहुत ज़हीन और काबिल लोग हैं। कुरैशी साहब से मैं पूछना चाहती हूँ कि जो आपके ज़हीन और काबिल लोग हैं, वो आज मेरे मुल्क के अंदर दोबारा जो है वो लोगों को जिंदगियां उनकी ले रहे हैं, वो खून बहा रहे हैं, वो मासूम लोगों को मार रहे हैं। तो इन का जो तालिबान आपके ज़हीन और काबिल लोग हैं, उनको जो है वो हार पहनाएं अब आप, और जो है वो जाकर खुदा का वास्ता उनके साथ शामिल हो जाओ। ये वैसे है तो तालिबान ही, इनकी सोच भी तालिबान है। जो मेरी बात माने वो ठीक है, अगर मेरी बात नहीं मानी तो फिर हम तुम्हें जो है वो कोई इदारा हो, कोई इंसान हो, हम बुली करेंगे। उसके साथ बिनेश के साथ भी यही किया, बिनेश के साथ भी यही किया। जब उसने पूछा कि आपको सब्र क्यों नहीं है, आप जो है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के भले के लिए क्यों नहीं बैठते, तो उसको गाली गलौज शुरू करती। तो यही तो फिलॉसफी है, यही तो नजरिया है तालिबान का कि तशद्दुद के जरिए अपनी बात मनवाओ, हट दर्मी से अपनी बात मनवाओ, और चंद लोग जो है वो जो है बाकी लोगों का फैसला करें। सो मैं समझती हूं कि वो आपको याद है कि एक जब ये 2013 में इसकी केपीके में हुकूमत बनी, उस वक्त ये खबर आई थी, जिसको इमरान खान ने एक इंटरव्यू के अंदर एंडोर्स भी किया था कि मदरसा हकानिया, जिसको तालिबान का जो है वो गढ़ कहा जाता था, उस मदरसे के अंदर जो है वो ट्रेनिंग और रहना सहना और इनका वो होता था, जिसमें बड़ी मुश्किल से जो है वो काबू पाया गया था, उसको जो है $3 मिलियन की केपीके की हुकूमत ने इमदाद दी थी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आज पीटीआई से, पीटीआई के टाइगर साफियों से, जिन बेशर्मों को जो है पेशावर के वाकये के अंदर भी जो है वो कोई साजिश नजर आ रही है, जिन बेशर्मों को ये नजर नहीं आ रहा कि लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई, जिनको ये नजर नहीं आ रहा कि घर लुट गए, जिनको ये नजर नहीं आ रहा कि औरतें बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, उन सबको ये नजर नहीं आ रहा। उनको ये नजर आ रहा है कि इमरान खान के खिलाफ साजिश हो गई। इमरान खान कोई चीज ही नहीं है, ही इज नथिंग। मेरा मुल्क इंपॉर्टेंट है,
इस पाकिस्तान को रहना है। इमरान खान जैसे कई आए गए और आपने उसके अंदर भी जो है आप साजिशें ढूंढ रहे हैं, आप उनके जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। और वो भी आपको याद होगा कि एपीएस के जो शोहदा के लवाहिकीन हैं उनके साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो पेशी पर भी वो जाते रहे। इस आदमी को बुलाया जाता रहा, वो हजारा के लाशें हो, वो एपीएस के जो है वो लवाहिकीन हो, ये आदमी कभी किसी के साथ खड़ा नहीं होता। और जो आदमी किसी के साथ खड़ा नहीं होता उसको मैं लीडर कैसे मान लूं? उसको इस मुल्क की बागडोर दोबारा उसके हवाले क्यों कर दी जाए? मेरा सवाल यह है, मैं इस पे कोई सियासत करना नहीं चाहती, लेकिन मेरा सवाल यह है कि मेरे मुल्क के अंदर जो अपने आप को लीडर समझता है, लीडर कहता है, क्या उसकी पॉलिसियां मेरे मुल्क के मफाद में हैं? और क्या उसने जो 4 साल हुकूमत की, उस 4 साल की हुकूमत के अंदर वो माशी तौर पर इसकी हमारी तबाही करना हो, या अब ये जो इसने तालिबान को जो है बसाकर, उनको पैसे देकर, उनको रिहेबिलिटेट करके, उनके ऊपर जो है वो मेहरबानियां करके ये जो दोबारा ये बीज बोया है, इसका जवाब हमने किससे लेना है? और इसका जवाब लेना तो होगा और हमें लेना चाहिए, चूंकि हम जो है हम गाजर मूली नहीं है कि इमरान खान जो है उसकी पॉलिसियों की भेंट चढ़ जाए। हमें, ये हमारा मुल्क है, हमें इसकी हिफाजत करनी है। और मेरे पाकिस्तान के शहरी किसी के ऊपर भी एक आंच भी जो है अगर आएगी और कोई शख्स जो है मेरे मुल्क की मस्जिदें हो, मेरे मुल्क की इमाम बारगाहें हो, मेरे मुल्क के स्कूल हो, मेरे मुल्क के बाजार हो, मेरे मुल्क के चप्पे के ऊपर भी अगर कोई जो है वो जारहियत करेगा, अगर वो दहशतगर्दी करेगा, तो मैं उसका गिरबान जरूर पकड़ूंगी। और जो उसको सपोर्ट करते हैं तालिबान खान की तरह के लोग और इसकी पार्टी, उसका मुहासबा भी हमें हर गली मोहल्ले में करना पड़ेगा और इससे जवाब लेना होगा कि तेरी हर चीज तो बर्दाश्त कर ली, ये तेरी दहशतगर्दी है, तुम्हारी दी हुई दहशतगर्दी, अब ये इमरान खान की दी हुई दहशतगर्दी है। ये दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी, ये अब इमरान खान ने दिया इस मुल्क को दहशतगर्दी। इसका हिसाब इमरान खान का गिरबान पकड़कर हम तमाम माएं, बहनें, बेटियां, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, हम सब इससे इस बात का हिसाब जरूर लेंगे। और हमें लेना चाहिए, ये बात सियासत की नहीं है, ये बात रियासत की है और ये हमारी जान की हिफाजत की है। मेरा व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। खुदा।